हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो एक नई वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम, जो कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसी की नेक्स्ट वीडियो होने वाली React.js विद रिडक्स। हम इसमें काउंटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल काउंटिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारी वाई वी यूज़ रिडक्स इन आवर एप्लीकेशन। तो रिडक्स का यूज़ क्या होता है और हम रिडक्स से रिलेटेड हम जो पैकेजेस यूज़ करेंगे उनको इंस्टॉल करेंगे। ये दो टॉपिक हम इसमें कवर अप करेंगे। सो पहला है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो वही एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा बोलो या बड़ा सा। तो हमें amazon.com पे चलते हैं, ठीक है। सॉरी, अमेज़ोन पे नहीं चलते, कोई भी वेबसाइट पे चलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट। यस, किसी पर भी चल सकते हैं वैसे तो। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये हमारी एक वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट होती है, अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये ट्रेंडिंग वेबसाइट्स हैं हमारे टाइम पे आज के ई कॉमर्स में, तो इन इंडिया। सो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो आप देखोगे तो एक पेज जो बना हुआ है, उस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं आप देखोगे। यहाँ पे एक तो नेव बार है। नेव बार में क्या है, एक आइकन हो गया, फिर सर्च बार हो गया, लॉगिन के लिए कुछ ड्रॉप डाउन्स आ गए उसके डिटेल्स के लिए, फिर एक कार्ट है, फिर एक सेलर के लिए, और फिर एक मोर ऑप्शन है कुछ, ठीक है। फिर नीचे क्या है, एक कार्ड गिवन है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में डिटेल शो कराई गई है एक तरीके से, कैटेगरीज, ठीक है, इस कार्ड में। ओके, फिर एक बैनर रन हो रहा है। फिर नीचे दिखा गया है कि बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो बेस्ट सेलर्स हैं या फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो विजिबल है, और ये में भी कोई ऐड है किसी चीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास दिया गया है ब्यूटी से रिलेटेड कैटेगरी दी है। फिर इसी तरीके से कार्ड हमारे पास में मल्टीपल की बना है। तो क्या आपको लगता है इन सभी का यूजेस एक ही कंपोनेंट में किया गया है? मतलब एक पेज हमने बनाया है कोई, और उसी को हम कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहे हैं? नहीं ना। अगर मैं सभी चीज़ों का कोड एक ही पेज में लिखूँगा तो कितना सफिस्टिकेटेड हो जाएगा, मतलब कोड कितना गंदा लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कोड सिंगल फाइल में हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ का तो हम यूज़ करते हैं कि उसको स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्प्लिट करने के बाद में क्या होता है कि सपोज़ करो मैं ये वाला प्रोडक्ट लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यस, वो मैंने कार्ड में ऐड किया और बैक आ गया हूँ, ठीक है। तो इंक्रीज हो गई क्वांटिटी, आपने देखा होगा यहाँ पे +1 आ गया है, राइट। तो ये जब हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में सारी चीज़ें बनाई हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम किया जाता है। दो तरीके से क्या, जो तरीका है वो तो यही है कि कोई स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करो, जैसे रिडक्स को यूज़ कर लो, या फिर मैप है, एक मोब है, मोब एक्स, या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, उनका यूज़ करो। प्रीफर्ड है कि रिडक्स का यूज़ करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एप्लीकेशन तो, वरना कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे मैनेज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉप ड्रिलिंग का एक इशू होता है, उसको रिजोल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, रिडक्स को। अब इसमें क्या है, प्रॉप ड्रिलिंग अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो लाइक कंपोनेंट 1 पे मेरा कोई बटन है, ठीक है, देन फिर कंपोनेंट 2 है, देन कंपोनेंट 3 है, देन कंपोनेंट 4 है, देन 5 है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 1 से लेके 5 तक, अब कोई एक हमने स्टेट बनाई है कंपोनेंट 1 में, और उसे मेरे को यूज़ करना है कंपोनेंट 5 में। तो मैं या तो ऐसा करूँगा कि कंपोनेंट में 1 से 2 में मैं उसे पास करूँ, 2 से 3 में पास करूँ, 3 से 4 में, देन 5 में जाके मैं उसको यूज़ करूँ। तो ये प्रीफर्ड वे नहीं है। इसको सोल्यूशन क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम रिडक्स को या कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, हमने स्टेट मैनेजमेंट टूल को लेके आए, जिससे क्या होता है, हम एक ही डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, स्टोरेज में जाके स्टोर कर देते हैं, स्टोर रूम में, और फिर वहाँ से हम चीज़ों को गेट करते हैं, ठीक है। ताकि कंपोनेंट अगर मेरे को 1 की चीज़ अगर मेरे को 5 में चाहिए तो वो 5 में भी मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। और इसका 1 की चीज़ अगर मेरे को 5 में चाहिए तो मिल जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपने देखा होगा घर का एक स्टोर रूम होता है, ठीक है। तो स्टोर रूम में क्या होता है, हम जैसे मंथली कोई सामान लेके आ रहे हैं, या फिर एक बल्क में कोई सामान लेके आते हैं किचन्स का, तो उसे क्या रख देते हैं, मैक्सिमम हम स्टोर रूम में रख देते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से उसमें से निकाल के किचन में रखते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वेयर हाउस में बना लिया हमने, स्टोर रूम बना दिया, इसमें हमने सारा का सारा अपने स्टोर कर लिया, और जैसे रिक्वायरमेंट पड़ी वो स्टोर रूम में जाएगा पर्सन, और उसमें से वो पर्टिकुलर सामान लेके आ जाएगा। फिर अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट की दूसरे पर्सन को ज़रूरत पड़ी तो वो जाएगा स्टोर रूम से, वहाँ से ले आएगा, ठीक है। तो मतलब स्टोर रूम क्या हो गया, हमारा सिंगल एक रूम हो गया, जिसमें से जिसको ज़रूरत है
है वो वहाँ से सामान उठाता जा रहा है। घर में अगर 10 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जाएंगे स्टोर रूम में से अपना सामान उठाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर कोई दूसरा जाएगा, एक ही टाइम पे भी जा सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर हमने स्टोर बना लिया अपने एप्लीकेशन में और फिर वहाँ से 1 बाय 1 डेटा को हम गेट कर ले रहे हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सेम काम हमने यहाँ पे जो अमेज़ोन है या फ्लिपकार्ट है या कोई अदर एप्लीकेशंस हैं जो ई कॉमर्स होती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन, बेसिकली सभी इन्हीं तरीके की चीज़ों को यूज़ करती हैं। या तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, ये मोस्ट पॉपुलर भी हैं, यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होने वाला है, एक रिडक्स होगा और रिडक्स टूल किट के साथ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब तो इनके पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए क्या होगा, npm। अब इनको इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं क्या, कि रिएक्ट रिडक्स को हम इंस्टॉल कैसे करें। तो डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ये कंपलसरी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ खुद भी, या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो सब कहाँ से गेन कर रहे हैं नॉलेज, यहाँ से ही गेन कर रहे हैं। पहले वो यहाँ पे आएंगे, फिर वो खुद लर्न करेंगे, फिर वो लर्न करके खुद अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। तो रिडक्स में चलेंगे हम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें विजिबल हो जाएगी, जैसे कि एक रिएक्ट ऐप हमने बनाया, उसके बाद में इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास में गिवन है इसमें, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, बेटर है यही, और ये रिक्वायर्ड भी है इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर कंप्लीट, ठीक है। तो हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर एग्जिस्ट ऐप है तो इसको यूज़ करना है, नहीं हमारा तो न्यू एप्लीकेशन है तो हम सारे के सारे इंस्टॉल कर लेते हैं। रिडक्स npm i react redux और फिर एक npm redux toolkit, या इसको हम अगर मैं डायरेक्ट भी सर्च करूँ ना कि मेरे को ये चाहिए, तो टूलकिट पे अगर मैं जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एक इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी, ट्यूटोरियल और इंस्टॉलेशन सेटअप नहीं भाई, मेरे को इंस्टॉलेशन चाहिए। स्टार्ट इंट्रोडक्शन, टन टन टन, यस हियर इट इज़, गेटिंग स्टार्ट में है वो। क्या अगर मेरे को टूल किट यूज़ करना है तो टूल किट यूज़ करने के लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स भी और npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट भी, ये दोनों पैकेज मेरे को चाहिए होंगे। तो मैं 1 बाय 1 इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यस, तो ये मेरे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं और आई होप ये सारा कुछ समझ में भी आया होगा, छोटा सा ओवरव्यू। आगे चल के हम इसमें क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टोर बनाएंगे, फिर हम प्रोवाइडर्स बनाएंगे, प्रोवाइडर नहीं, स्टोर बनाएंगे, और फिर टाइप्स बनाएंगे, फिर कुछ एक्शंस बनाएंगे और उनके थ्रू वर्क करेंगे। अब इनका वर्क कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, एक UI जो होता है, UI पे कोई बटन है, सपोज करो बटन पे क्लिक किया, सपोज करो हम लॉगिन बटन पे है तो लॉगिन पे या फिर ऐड पे ही है। हम जैसे बटन करते हैं तो बटन पे क्लिक किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, इस बटन पर हम क्या करते हैं, एक एक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। वो एक्शन क्या करता है, रिड्यूसर पे जाता है, ठीक है, और रिड्यूसर क्या करता है, फिर स्टेट में जाता है या फिर स्टोर में, और फिर स्टोर से वो क्या करता है, चेंज करता है। जैसे कि हमने बटन बनाया कोई चीज़ें इंक्रीमेंट करने का, ठीक है, तो हमने बटन पे जब क्लिक करेंगे तो एक एक्शन कॉल हो रहा है कि भाई वैल्यू को इंक्रीज़ करो, ठीक है, तो वो एक्शन है। अब एक्शन क्या करेगा, वो रिड्यूसर पे जाएगा कि कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है और कैसे करनी है। वो क्या काम करेगा, रिड्यूसर जाएगा स्टोर पर, हमने एक्शन को बताया है कि भाई रिड्यूसर, उस रिड्यूसर के पास जाओ पर्टिकुलर, उससे बोलो कि वो वैल्यू इंक्रीज़ कर दो, ठीक है, +1 कर दो उसमें। तो रिड्यूसर को हमने बताया, रिड्यूसर क्या करेगा, स्टोर में जाएगा और स्टोर में से वो पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज कर देगा या फिर अपडेट कर देगा। अब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इंक्रीज़ करेगा और फिर सेम
उसको क्या करेंगे हम UI पे, जैसे ही वो चेंज होगी तो वो बटन हम जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है जहाँ पर विजिबल हो रही है वो हमारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अगर हमारी वो 5 प्लेसेस पे अपडेट हो रही है तो मतलब वैल्यू तो हम एक ही जगह से पिक कर रहे हैं ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी सभी के लिए। अब जैसे घर है कोई, अब घर में हम खाना बना रहे हैं सपोज़ करो, अब खाना क्या होता है तो या दूध ले लेते हैं, दूध क्या है 1 लीटर, हम 1 लीटर हमने दूध ले लिया उसको गर्म करके। अब बच्चे हैं 4 पीने वाले, तो क्या करा, एक बच्चा आया उसने 1 गिलास अगर पानी दूध पी लिया उसमें से, तो दूध तो उसने पी लिया, तो बचेगा कितना, वो 1 गिलास कम हो जाएगा ना उस पर्टिकुलर टोटल में से। तो वो ऑटोमेटिक सबको अब कितना विजिबल दिखेगा, मतलब कितना बचा होगा, 1 गिलास कम, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, जैसे ही वो चीज़ें अपडेट होगी या डिक्रीज होगी वो ऑटोमेटिक सभी के लिए चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम आगे आने वाली वीडियो में एक्सटेंस बनाएंगे, रिड्यूसर बनाएंगे और स्टोर्स बनाएंगे, और देन हम इसका यूज़ करेंगे रिडक्स का यूज़ करके हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में जिसमें हम ये सारा काम करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।